मैंने 2019 में पहला बाल उत्सव यहाँ मैंने आयोजन किया। महाशिव का कार्यक्रम चल रहा है। अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने की जो शिक्षा यहाँ आज देख रही हूँ ना मैं, वो बहुत जरूरी था। बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आज हमने बालोत्सव मेला का आयोजन किया है। इतना अच्छी सुंदर व्यवस्था शासन के द्वारा दी गई है। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही आपको लगता है कि ऐसी पुरानी स्कूल होगी जहां पर बच्चे, गरीब घर के जो बच्चे जो फीस नहीं दे पाते वो पहुंचते हैं और किसी तरह उनकी शिक्षा दीक्षा हो जाती है। लेकिन सरकारी स्कूलों के मायने हमारे शहर में कुछ और है। सुपेला स्कूल है ये, सुपेला का शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल। और ये स्कूल का जो आप देख रहे हैं अलग रंग है यहाँ पर, और पूरे जिले में इसकी अलग पहचान है। सुपेला स्कूल इकलौता ऐसा स्कूल है मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में कि जहां पर बाल उत्सव होता है और ये उत्सव वहां के नोडल स्कूल मिलकर करते हैं। सरकारी स्कूल की ऐसी पहल जो उन टैलेंटेड बच्चों को मंच देती है जिन्हें बाहर मंच नहीं मिल पाता। और यहाँ पर 20-25 से ज्यादा स्कूल के बच्चे पहुंचे हुए आज बाल उत्सव में शामिल होने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक अलग पहचान दी जाती है और उस पहचान की शुरुआत हम करते हैं छत्तीसगढ़ के 36 व्यंजन यानी कलेवा से। और आप देख सकते हैं प्रिंसिपल रूम में ये पूरा कलेवा सजा हुआ है। यहाँ पर आपको एक भी व्यंजन ऐसे नहीं मिलेंगे जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हो, और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन जिनका स्वाद हमारे गांव देहात में लोग आमतौर पर रोजाना लेते हैं, लेकिन शहर वालों के लिए ये एक अलग बात है कि इतने सारे व्यंजन एक साथ एक जगह आपको परोसे हुए मिलेंगे। ये बाल उत्सव की शुरुआत यूं तो यहाँ पर ज्यादा वर्ष नहीं हुए शुरुआत की हुई, लेकिन प्रिंसिपल राजेश चटर्जी की एक अलग सोच ने इस बाल उत्सव को अलग पहचान दे दी। मैं राजेश सर से मुखातिब हूँ। भैया, बाल उत्सव कब शुरू हुआ और क्या आपकी मंशा थी कि ये कैसे इसमें आप लोगों ने काम किया और आज किस लेवल में पहुंच गया है? हमने यहाँ पर जब हम आए 18 में, उस समय हमने कोई विचार किया था कि मैं स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति के बारे में, हमारे धार्मिक मान्यताओं के बारे में, हमारे रीति रिवाजों के बारे में मैं इन बच्चों को जागरूक करूं। और मैंने 2019 में पहला बाल उत्सव यहाँ मैंने आयोजन किया। फिर कोरोना काल आया। पिछले साल 22 में हमने किया, 23 में हमने किया, 23 में तो आप आए भी थे, और अब 25 में। इस 25 में हमने 3-4 कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि कुंभ का माहौल है। तो कुंभ के माहौल में हम सब अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, लेकिन महाकुंभ का क्या औचित्य है और उसकी कितनी धार्मिक क्षमता है, उसके अंदर गहराई कितना है, इन सब चीजों को चित्रण करने के लिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं। अभी महाशिव का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले हमारे एक स्कूल ने शिव आरती का भी प्रदर्शन किया था। महाकुंभ के बारे में हमने जिक्र किया। तो मेरा उद्देश्य बस केवल इतना है कि जिन बच्चों को कहा जाता है कि गरीबी रेखा के बच्चे हैं, ये बच्चे कुछ कर नहीं सकते, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि भले ये बच्चे गरीब हैं लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं और इनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा है। इनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं वो प्रोत्साहन देने का काम कर रहा हूँ। आपने अपने नोडल में ये शुरुआत की, क्या हर नोडल में होता है या कहीं और जिले में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? नोडल में ऐसा कार्यक्रम आयोजित आज तक तो मैंने सुना नहीं, और मैं तो चूंकि प्रदेश घूमता हूँ इसलिए नोडल में इस तरह का कार्यक्रम कोई करने का साहस नहीं करता है। लोगों का कहना है राजेश चटर्जी आप कर्मचारी नेता हो, आपके पास फंड भी आता है और आपके पास सामर्थ्य भी है, तो आप कर लेते हो, हम नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है हौसला होना चाहिए। अगर हौसला रहेगा तो कोई भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि हमारे सनातन धर्म के बारे में हर चीज को हर नोडल में, हर प्राचार्य के पास के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति हो या हमारे सनातन धर्म की बात, हर जगह बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। और वो किस तरीके से इस संस्कृति को आगे लेकर के जाते हैं, जब हम स्कूल में ये चीज सीखेंगे तब हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़ रहे हैं जो यहाँ पर स्कूल में। आप पहली बार पहुंची सरकारी स्कूल में इस तरह के आयोजन में, क्या पाती है यहाँ? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बच्चों को नई शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन अपनी परंपरा और जड़ों से जुड़े रहने की जो शिक्षा यहाँ आज देख रही हूँ ना मैं, वो बहुत जरूरी था। बच्चे को लगता है कि जो हमारा लोकल या स्थानीय चीजें हैं, चाहे वो खान पान हो, संस्कृति हो, हमको उससे आगे जाके पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करना है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो कितना खूबसूरत है, जो लोक कला की खूबसूरती है। और मेन आज बच्चों के पालक आए हुए हैं, उनको ये बातें बताना बहुत जरूरी है। तो हर हिसाब से ये बाल मेला व्यक्तित्व विकास के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव रहेगा। सही कहा हमने, व्यक्तित्व विकास के लिए बाल मेला एक
पहली सीढ़ी कहें या शुरुआत करें, एक अच्छी चीज है। संगीता मैडम जुड़ रही है हमारे साथ। जिस तरीके से लोक कला संस्कृति कलेवर बात करें, आप काफी इसमें काम कर चुकी हैं, काफी आपके राज्य में आपने ट्रेनिंग भी दी है इसको लेकर के, तो किस रूप में देखती है कि बच्चे कितना इन्वॉल्व हो पाते हैं इन सारी चीजों से? बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आज हमने बालोत्सव मेला का आयोजन किया है, तो इस राजेश चटर्जी जी के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं कि 36 प्रकार के व्यंजन जो हमारे बच्चे नहीं जानते आजकल, है ना, तो इसमें हम शिक्षिकाओं ने बहुत मेहनत किया है कि हमारे कलेवा जो छत्तीसगढ़ के 36 प्रकार के कलेवा है उनका यहाँ पे संकलन किया गया है। और हमारे धरोहर का आप तो देख ही चुके हैं, हमारे धरोहर का और स्टॉल में भी देख चुके हैं कि हमारे व्यंजन का, जिससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, संस्कृति संस्कार और परिवार से। अभी बच्चे बिल्कुल भी इससे विलुप्त होते जा रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, छत्तीसगढ़ शासन ने जो है जितने सरकारी स्कूलों को अपडेट करके जो है इतना अच्छी सुंदर व्यवस्था शासन के द्वारा दी गई है। और मैं तो जो है सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में भी जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का संस्कार के लिए, बच्चों को विकास के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, आज देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों में यह सुविधा बराबर सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर होती है। और यहाँ के बच्चे भी उतना ही टैलेंट और उतने ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो जो है यहाँ के प्रिंसिपल प्राचार्य को या शाला विकास प्रबंधन समिति के हमारे अध्यक्ष पुष्पदाता कर जी को और यहाँ के सारे स्टाफों को जो देश के भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें लगातार मेहनत करते हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसी तरह सरकारी स्कूल बहुत ही अपडेट हो, हमारे भारत जो सांस्कृतिक भारत है, राष्ट्रवाद भारत है, इसका अलग जगाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस बाल उत्सव में आप देख रहे हैं यहाँ पर बाल मेला लगा हुआ है, अलग अलग स्कूलों के स्टॉल है अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी एक्टिविटी को दिखाने के लिए, और यहाँ पर मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और एक अच्छा माहौल जहाँ पर पूरे सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो इस नोडल के अंतर्गत आते हैं सब मिलकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और एक के बाद एक स्टॉल आपको मैं दिखाती हूँ। ये स्टॉल नोडल स्कूल सुपेला का ही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक त्योहार है, व्यंजन है, उसके साथ में साइंस, दोनों को, विज्ञान को जोड़ा गया है। यहाँ पर हमारी जो आग तापने की गोडसी हो, चाहे पोरा जाता के खिलौने हो, या फिर बात हम करें छत्तीसगढ़ी व्यंजन की, इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें जो अब विलुप्त हो गई है, हाथ पंखी हो या पर्रा हो, और ये नारियल से बने हुए जो वेस्ट चीजों से बनी हुई चीजें हैं वो हैं। और ये पुराने संदूक जो किसी जमाने में घर की शान हुआ करते थे, ये टोकनी, सारा कुछ। और इसके साथ में विज्ञान जो यहाँ पर साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि हम अपने लाइफ में साइंस को लेते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आविष्कार को भी यहाँ पर साथ में रखा गया है। संस्कृति और साइंस का एक मेल जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये जो अगला स्टॉल है ये भी नवीन स्कूल का है और यहाँ पर देखिए बच्चों को सांस्कृतिक, हमारे जो जवारा होता है, भोजली होती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग जो हमारे त्योहार, 30 त्योहार है वो दिखाया गया। ये देखिए ये जो स्टॉल है ये भी पब्लिक स्कूल का स्टॉल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो पूरे अलग पौराणिक कथा यहाँ पर दिखाई गई है और ये जो शिव पार्वती विवाह का यहाँ पर चित्रण किया गया। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव पार्वती विवाह की पूरे अग्नि कुंड से लेकर हवन कुंड सब कुछ बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे शिव और पार्वती के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे नंदी भी बना हुआ है। भैया नंदी महाराज थोड़ा सिर हिला के दिखा दो। नहीं तो देखिए ये चुड़ैल बनी हुई है। देखिए प्रस्तुति लेके आए शिव जी की बारात, शिव जी की बारात है तो भूत पिशाच, नर नारी, देव देवता सब पहुंचते हैं। तो देखिए शिव जी की बारात के पूरे बाराती है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर है ये जो पंडाल है ये राउत निवास है, राउत संस्कृति को दिखाते हुए, और कृष्ण राधा के साथ में यहाँ पर मक्खन बिलोती हुई झांकी। तो राउत की जो घर होता है उसके यहाँ क्या क्या चीजें होती है, राउत निवास बनाया गया है, गौशाला है ना, गाय, क्योंकि राउत है तो गाय पालन का काम करते हैं, तो जिस हिसाब से राउत के घर में उनकी महिलाएं क्या काम करती, राउत क्या काम करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद हम अगले स्टॉल में चलते हैं। ये जो स्टॉल है ये भी स्कूल का है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी कल्चर को देखिए, सारे बच्चे छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे छत्तीसगढ़ी महतारी के रूप में है बच्ची। ये देखिए हाथ में धान की बाली लिए, हंसिया लिए, छत्तीसगढ़ी महतारी। बेटा आप क्या बने हो? छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी किसको बोलते मालूम है? देखिए यहाँ पर सुवा नृत्य की झलक आपको देखने मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं
सुवा कर रहे हैं यहाँ पर। और दीपावली के समय जो सुवा नृत्य किया जाता है, और वो सुवा नृत्य की झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला स्टॉल है खालसा स्कूल का, और यहाँ पर आदिवासी संस्कृति को दिखाया गया है। और देख सकते हैं आप बच्चे जिस हिसाब से मेकअप में पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल जो आदि संस्कृति है वो आपको नजर आ रही है। यहाँ पर हाथ में उनके अपने अपने परिधान और सारा जो उनके गहने हैं, पारंपरिक गहनों के साथ में ये आदिवासी संस्कृति को दिखाता ये स्टॉल है। और अगला स्टॉल, अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात है, सब पौराणिक कथा और हमारी संस्कृति को ही दर्शाते हैं। और ये जो है ये भी एक संस्कृति दर्शा। आपके स्टॉल में यहाँ पर कौन से दिखा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आदिवासी दिवस का है ना, बस्तर का पूरा यहाँ पे सजाया गया है। आदिवासी दिवस है, बस्तर आमचो बस्तर का पोस्टर लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आदिवासी संस्कृति को दिखाते हुए बस्तर का लोकप्रिय दशहरा और काचन गादी जो होती है उसको दिखाया गया। यहाँ पे माई दंतेश्वरी की झलक दिखेगी आपको यहाँ पर। और पूरे जिस तरीके से आदिवासी लोक नृत्य की तैयारी करके बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब तक आपने स्कूलों के स्टॉल देखे होंगे, और ये पहला स्टॉल है जो कॉलेज का है। जी हाँ, बीएड स्टूडेंट है, भावी शिक्षक है, और वो यहाँ पर अपना स्टॉल लेके पहुंचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की ऐसी चीजें जिससे वो बच्चों को पढ़ाई करवा सके। अलग अलग यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं, ये सारे अलग अलग, जैसे लूडो होता है, लूडो की तरह यहाँ पर डिजाइन किया गया। अलग अलग गेम बच्चों को खेल खेल में कैसे सिखाया जा सकता है। इसके अलावा पेंटिंग है यहाँ पर, और ज्वेलरी है, सारी चीजें बनाई गई, हैंडमेड सारी चीजें हैं यहाँ पर। खूबसूरत जो पुरानी चीजें उसे आप किसी सुंदर सजा सकते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूरे बॉटलों का डिजाइन बनाया गया, वैसे कलश सजाए गए, मिट्टी के कलश, जिसे खूबसूरत रंग दिया गया यहाँ पर कि आप घर में खुद अपने हाथों से किस तरीके से पूजा में उपयोग होने वाले कलश या उसे दिखा अपने घर में डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं। और हमारे साथ कुछ जुड़ रहे हैं, ये सब आप लोगों ने बताया? हाँ, ये हैंडमेड है। हमने इसमें क्ले और बहुत डेकोरेटिव आइटम्स और स्टोन्स वगैरह लगा के इसमें डेकोरेट किया है। और ये सब हम लोग सब बीएड स्टूडेंट है, भावी शिक्षक है, तो शिक्षा में इस तरह की जो चीजें हैं ये कितनी जरूरी जरूरी हमारे लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। जरूरी हमारे जैसे हाथ में सफाई होगी, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा 4-5 दिन के वर्कशॉप में, और आज हम यहाँ पे इतना अच्छा स्टॉल लगाए हैं बच्चों के लिए यहाँ पे, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्टॉल लगाने में। जो आपके हाथ को हुनर देती है, और ये हुनर न केवल अपने घर में यूज कर सकते हैं, कई इसमें आजीविका भी चलाते हैं। कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इस तरीके के आइटम बना करके कमाई भी अपनी कर रही है और अपने घरों पे भी करते हैं। तो देखिए, ये बाल उत्सव केवल एजुकेशन के साथ साथ में संस्कृति, कला और उसके साथ में यहाँ पर एक ऐसी नॉलेज को दे रही है कि जो आपके जीवन में हर मोड़ पर आपको काम आएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।